तो हमारा लॉजिकल और कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। तो हम लोग पहले चलते हैं मीरो के ऊपर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है लॉजिकल नॉट। उसके लिए हम लोग चलते हैं मीरो के ऊपर। और अब यहाँ पे लॉजिकल नॉट का हमारा जो सिंबल है वो है ये, जो कि एक्सक्लामेटरी का साइन होता है। ये हमारा है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो अब हम लोग इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये वैल्यू को रिटर्न कर देता है। जैसे कि अगर वैल्यू 0 होगी तो ये इसको 1 कर देगा, और ये तो 1 होगी तो या इसको ट्रू कर देगा, फॉल्स कर देगा, सॉरी। तो ये 0 मतलब फॉल्स, तो मतलब ये फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर रहा है, और ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर रहा है, मतलब ये इसके पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं बीएस कोड पे और देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बीएस कोड के ऊपर, और इसके लिए हम लोग को बस एक ऑपरेटर चाहिए होगा, ऑपरेंड चाहिए होगा। तो हम लोग इंट ए लेते हैं और हम लोग कर देते हैं नॉट का जो हमारा ये सिंबल है, नॉट ए। अब आप देख रहे हैं कि ए में मैंने स्टोर किया है 1, 1 का मतलब ट्रू। तो अब हम लोग इसको प्रिंट जब करवा रहे होते तो हम लोग को 1 प्रिंट करना चाहिए था, पर ये क्या प्रिंट करेगा, ये 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दे रहा है, मतलब 1 को 0 कर दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूं तो ये 0 को 1 कर देगा। देखिए, 0 को 1 कर दिया इसने। तो ये था हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। आई होप आपको इन सब चीजों में अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक हम लोगों ने ये टॉपिक क्लियर किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके सॉल्यूशन का एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम लोग उसके लिए चलते हैं, और कुछ सिंबल्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के, जैसे कि इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मॉड्यूलस इज इक्वल टू, और डिविजिबल इक्वल टू। तो अब हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग इन सिंबल्स को देख लेते हैं। ये हमारा इज इक्वल टू है, ये प्लस इज इक्वल टू है, ये माइनस इज इक्वल टू है, ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू है, ये मॉडुलस इज इक्वल टू है, और ये डिविजिबल इज इक्वल टू है। तो हम लोग इसके सिंबल्स को कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि हम लोग अगर लिख रहे होते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी का जो भी जो आएगा, जैसे 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये जो हमारा है, जो इज इक्वल टू है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्योंकि 1 + 2 की जो वैल्यू आई उसको असाइन किया इसने, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 1, तो ये इंट ए के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहा है, तो इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर चीजों को असाइन करने के लिए यूज होता है, ये इज इक्वल टू। और अगर हम लोग ये लिखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और अगर हम लोग ये लिखेंगे कि इंट ए लेंगे और ये कर देंगे 1, और हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, सॉरी, इंट ए लेंगे और इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे और a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो ये हमारा a में 1 ऐड हो जाएगा। अब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे कि हम लोग देखे, ये है प्लस इज इक्वल टू, तो हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे a लिखेंगे और ये प्लस कर देंगे और ये इज इक्वल टू लिख देंगे, और ये a। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। जब हम लोग a लेंगे तो a की वैल्यू हम लोग लेंगे 1, और इसकी यहां पे कर देंगे हम लोग प्लस a प्लस इज इक्वल टू a, और अब हम लोग a की वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे।
ए की वैल्यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ए प्लस ये सेम काम कर रहा है, जो जैसे कि हमारा ये कर रहा था, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो ये भी हमारा एक असाइन एक ऐड कर रहा था ए के अंदर, और हमारा प्लस इज इक्वल टू भी सेम चीज कर रहा है। जैसे कि आप लोग अभी कोड को रन करेंगे, हम लोग दोबारा रन करके देखते हैं, क्योंकि जब रन करेंगे तभी चीजें समझ में आएगी। तो ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट टाइम था तो ए वन प्लस वन हो गया टू, और ए प्लस इज इक्वल टू हो गया थ्री, और ए तो ये फोर प्रिंट कर रहा है।